हेलो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने जो सवाल है ये नवनीत का जो कृति पत्रिका 2 है ना, उसमें प्रश्न 4 का दूसरा सवाल आपके सामने है। प्रश्न 4 का दूसरा, नवनीत कृति पत्रिका 2। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के तीसरे तथा सातवें पदों का योगफल दिया यहाँ पर 32 और उनका गुणनफल दिया गया है 220। तो उस अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोष्ठक में ये भी बतलाया गया है कि डी का मान हमें धनात्मक लेना है, यानी कि पॉजिटिव लेना है। ठीक है। अंकगणितीय श्रृंखला के तीसरे पद को आपको पता है T3 द्वारा दर्शाया जाता है और सातवें पद को हम T7 द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों का योगफल 32 बताया गया और गुणनफल 220। तो इसे लिखेंगे कैसे बच्चों? प्रश्नानुसार हमें दिया है T3 + T7 = 32, ये दिया गया है ना। तो इस तरह से हमें प्रश्न में दिया गया है। इसके अलावा हमें दोनों का गुणनफल दिया गया है 220। क्योंकि हमें ये चीज़ दी गई है पहले से प्रश्न में, इससे क्या जाहिर होता है, यदि हम T7 का पक्षांतरण करें राइट हैंड साइड में, तो T3 बराबर हो जाएगा 32 ऋण T7 या 32 - T7, इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद हम इसे क्रमांक दे देंगे 1। इसे हम क्या क्रमांक दे देंगे बच्चों? 1 दे देंगे, क्योंकि हमें इसका उपयोग आगे चलकर करना है। कैसे करेंगे इसका उपयोग? हम क्या करेंगे, इस T3 की जो वैल्यू है इसका उपयोग इसके गुणनफल वाला जो समीकरण है, यानी T3 × T7 = 220, इसमें हम T3 का वैल्यू जो है वो रखेंगे। T3 का वैल्यू क्या है? T3 का वैल्यू है 32 - T7, ये वैल्यू है। तो T3 के बदले में देखिए यहाँ पर क्या रखा है, 32 - T7 रखा है। यहाँ बाहर तो T7 है ही और बराबर 220 भी है, यानी 220 भी है। और अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? T7 का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो T7 है इसका मल्टीप्लिकेशन 32 के साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन T7 के साथ भी होगा। तो देखिए कैसे किया है गुणा। यहाँ पर गुणा करने के दौरान T7 का गुणा जब 32 के साथ होता है तो क्या आता है, 32 T7 आता है। माइनस है तो माइनस लिखना है, और T7 का गुणा T7 से होने पर T7² हो जाएगा और बराबर तो 220 है ही। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पर इन दोनों पदों को, किन दोनों पदों को, 32 T7 को और -T7² को आप पक्षांतरण करेंगे किस तरफ? राइट हैंड साइड। पक्षांतरण करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 बचेगा, क्योंकि दोनों ही पदों का पक्षांतरण हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस वजह से ये जो -T7² है इसका पक्षांतरण होने पर ये बन जाएगा +T7², और जो 32 T7 है उसका पक्षांतरण होने पर ये बन जाएगा -32 T7। 220 पहले से राइट हैंड साइड में मौजूद है, इसीलिए उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। +220 ही बना रहेगा। बाकी इन दोनों के चिन्हों में परिवर्तन आया है, क्योंकि इन दोनों का पक्षांतरण हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पद ना बचने की वजह से यहाँ पर 0 बच गया है। अब हमने क्या किया है, इस समीकरण को पलट के लिख दिया है, यानी राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखा है। पक्षांतरण नहीं किया है बच्चों, केवल समीकरण को हमने उसी संतुलन में रखा है। इसके संतुलन को बिना बिगाड़े हमने केवल साइड चेंज कर दी है। इस साइड को इस साइड लिखा है और इस साइड को इस साइड लिखा है। ठीक है। जब पक्षांतरण होता है तब साइन में परिवर्तन होता है, ये पक्षांतरण नहीं कहलाता है। अब आगे देखिए, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि आपको पता होगी। आपको यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है? T7² के बगल में 1 है, और ये जो थर्ड नंबर है वो कौन सा है? +220 है। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 1 का और 220 का, तो हमें मिलेगा +220। और बीच में कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? -32। तो आपको ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करना है जिनका योगफल या घटाना करने पर -32 आए और जिनका गुणा करने पर +220 आए। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? वो दो संख्याएं हैं -22 और -10। क्यों -22 और -10 लिया है? क्योंकि जब हम दोनों को गुणा करते हैं तो आंसर प्लस में आ जाएगा।
ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि +22 और +10 क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं दोनों नंबर का जोड़कर हमें क्या चाहिए, -32 भी चाहिए। तो ये वो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर -32 आता है और गुणा करने पर क्या आता है बच्चों, +220 आता है। ये रूल है, इसमें आपको इन्हीं नंबरों का उपयोग करना है। इन्हीं नंबरों के उपयोग से जोड़ने पर आना चाहिए -32 और इन्हीं नंबर्स के उपयोग से आपको गुणा करने पर आना चाहिए +220। ऐसा रूल है। तो हमें कौन सी दो संख्याएं यहाँ पर मिली, -22 और -10 मिला। तो आगे देखो क्या किया है, -32 T7 को हमने दो भागों में बांटा है, एक -22 T7 में और एक -10 T7 में। और इसके बाद अगला काम हमें क्या करना होता है, अगला काम हमें जोड़ी बनानी होती है। जोड़ी यानी कि इस तरह से पेयरिंग, और इसमें से आपको निकालना है कॉमन और इसमें से आपको निकालना है कॉमन। यहाँ से आप देख रहे हो T7 जो है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो T7 कॉमन निकल गया और कोष्ठक के अंदर जो है वो क्या बच रहा है, एक T7 बाहर है, इसीलिए जो दूसरा T7 गुणे में है यहाँ पर ये अंदर बचेगा। और इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, और 22 जो है ये अंदर की ओर बचेगा क्योंकि T7 बाहर कॉमन निकल गया है। दिख रहा है आपको? ऐसे ही जब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आपको -10 कॉमन मिलता है और कोष्ठक के अंदर बचेगा T7 -22, राइट। अब इसके बाद बराबर शून्य तो है ही, इसके बाद दो कोष्ठक तैयार हो रहे हैं। एक कोष्ठक ये कॉमन का यानी T7 -22 का, और दूसरा कोष्ठक किसका, इन बाहरी पदों का यानी T7 -10 का, और इसके बाद बराबर शून्य है। ये दो कोष्ठक तैयार होने के बाद अब हमें क्या करना है, मान निकालना है। T7 -22 बराबर 0 हो गया है और ये T7 -10 बराबर 0 हो गया है। यहाँ पर -22 का पक्षांतरण करेंगे तो +22 और यहाँ पर -10 का पक्षांतरण करेंगे तो +10 हो जा रहा है। सही बात है ना? तो यहाँ पर हमें T7 के मान मिल गए हैं, दो मान मिल गए हैं। एक T7 का मान मिला है 22 और एक T7 का मान मिला है 10। ठीक है। अब हम दोनों ही T7 के मानों के आधार पर T3 का मान निकालेंगे। जब T7 का मान 22 है तो T3 का मान क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, इस समीकरण को इस्तेमाल करके। ये समीकरण क्या है, ये प्रश्न में आपको पहले से दिया है, तीसरे और सातवें पदों का योगफल 32 है, ऐसा प्रश्न में आपको ऑलरेडी दिया गया था। उसी समीकरण का उपयोग यहाँ पर हो रहा है जिसे हमने क्रमांक 1 मतलब इसमें से हमने T3 का वैल्यू निकाल कर समीकरण क्रमांक 1 भी दिया था, राइट, वही समीकरण है। तो इसमें हम T7 बराबर 22 रखकर हम T3 का मान निकालेंगे। तो T3 का मान देखो कैसे निकाला गया है बच्चों, यहाँ पर T7 के बदले में देखो 22 रखा है और बाकी समीकरण सेम है। इसके बाद 22 का पक्षांतरण होने से 32 ऋण 22 हो जा रहा है और T3 का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि जब T7 का मान 22 है तब T3 का मान क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यदि T7 का मान 10 है तो ऐसे केस में जब हम समीकरण में T7 का मान रखेंगे तो देखो T3 + 10 = 32 हो रहा है। 10 का पक्षांतरण होने की वजह से ये 32 - 10 हो रहा है और इसके बाद T3 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, यानी 22 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि when T7 is equal to 10 then T3 will be equal to 22। ये हो रहा है ना। तो प्रश्नानुसार बच्चों याद होगा प्रश्न में कोष्ठक में करके लिखा है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, डी का मान हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। अब हमारे पास दो T7 के मान आ गए हैं और दो T3 के मान आ गए हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सही है या ये सही है, हम इसको लेकर आगे बढ़ें या इसको लेकर आगे बढ़ें। तो बच्चों प्रश्न में क्लू मिला है कि डी धनात्मक है। डी कब धनात्मक होता है बच्चों, जब अगला पद पिछले पद से बड़ा होता है। ठीक है, डी धनात्मक कब होता है, जब अगला पद
पिछले पद से बड़ा होता है। जैसे आप कोई अंकगणितीय श्रृंखला ले लीजिए, 2, 4, 6, ये कोई अंकगणितीय श्रृंखला है। जब हम डी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 4 में से 2 को घटाते हैं, 4 में से 2 को घटाते हैं, तब जाके हमें 2 मिलता है। तो यहाँ पर जो अगला पद है वो 4 है और पिछला पद यहाँ पर कौन है? 2 है। 2 यहाँ छोटा है और 4 यहाँ बड़ा है, तब हमें डी कैसा मिल रहा है? धनात्मक मिल रहा है। डी क्या मिल रहा है हमको? +2 मिल रहा है। यानी धनात्मक कब मिलता है? जब अगली संख्या बड़ी होती है और पिछली संख्या छोटी है। बराबर। अब T7 और T3 में से अगली संख्या कौन होगी? T7 अगली संख्या होगी, क्योंकि 7वां पद है ना। T7 का मतलब क्या है? 7वां पद। और T3 कितवा पद है? तीसरा पद है। तो क्योंकि T3 पहले की संख्या है और T7 आगे की संख्या है, यानी T7 यहाँ पर क्या है? बड़ा है। और हमें ऐसी कंडीशन लेनी है जहाँ पे T7 बड़ा हो, तभी हमारा D धनात्मक होगा, और अगर T7 छोटा होगा तो D कैसा होगा? ऋणात्मक। इसीलिए हम इसका चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसका चुनाव करेंगे तो D कैसा हमें मिलता है? ऋणात्मक। जब हम इसका चुनाव करते हैं तो D धनात्मक होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्नानुसार D धनात्मक है, अतः T7 बड़ा है T3 से। इसका मतलब है T7 बड़ा है, और T7 बड़ा किस में है? ये वाली जोड़ी में T7 बड़ा है। देखिए ये जोड़ी जो है ना, इसमें T7 यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए अब हम इस जोड़ी का चुनाव करेंगे और इस दूसरी जोड़ी का चुनाव नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला जो है, Tn का फॉर्मूला सभी को पता है, ये सूत्र है, ये जो है ये आपका क्या है? सूत्र है, ये सभी को पता है। Tn बराबर होता है A प्लस कोष्ठक में n-1 और बाहर D। इसमें हम n के बदले में 7 रख रहे हैं और n के बदले में देखिए दूसरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर T3 यानी n के बदले में 3 रख रहे हैं। तो पहले हम T7 देखो यहाँ निकाला है हमने। T7 बराबर होगा A धन, क्योंकि n के बदले 7 रखना है तो 7 ऋण 1 हो गया और D हो गया, इसीलिए T7 बराबर हो गया A धन 6D यानी 6D। और फिर यहाँ पर T7 का मान हमने क्या रखा? 22 रखा, 22 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D। और फिर ये हमारा पहला समीकरण हमें मिल गया है, A प्लस 6D बराबर 22, राइट। इसके अलावा ऐसे ही हम T3 भी निकालेंगे। T3 का मान निकालने के लिए हमें A प्लस कोष्ठक में 3-1D मिलेगा, यानी कि T3 बराबर हमें मिलेगा A प्लस 2D। और फिर हमने T3 का मान यहाँ रखा बच्चों 10। T3 का मान क्या रखा है? हमने 10 रखा है। और फिर हमारे पास ये समीकरण तैयार हुआ, A प्लस 2D इक्वल्स टू 10। अब 2 समीकरण हमें आसानी से मिल चुके हैं, हम इन 2 समीकरणों को लेकर हल करेंगे। जैसे युगपत समीकरणों को हल करते हैं वैसे ही करना है। दोनों समीकरणों को लेकर अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों A के पास कौन सा साइन है? प्लस साइन है, और अगर हमें इन्हें कैंसिल करना है तो दोनों का साइन कैसा होना चाहिए? विरोधी होना चाहिए। एक A के पास प्लस साइन और एक A के पास माइनस साइन, इसीलिए हम घटा रहे हैं, और घटाने से ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि घटा रहे हो बच्चों तो ये बात मालूम है ना कि सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन होता है, यानी यहाँ पर 2D का साइन भी माइनस हो जाएगा, 10 का साइन भी माइनस हो जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ दिख रहा है। इसके बाद 6D में से 2D माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से 4D आएगा। वैसे ही 22 में से 10 माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से 12 आएगा। और फिर इसके बाद D बराबर 4 का पक्षांतरण करने से 12/4 होकर 3 आ जाएगा, जिस वजह से हमारे पास D का मान कितना मिला? 3 मिला। अब जैसे D का मान मिल गया वैसे A का मान भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण हैं D का मान रखने के लिए। चाहे आप D का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे आप समीकरण 2 में रखो, किसी भी समीकरण में मान रखोगे आपको A का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। A धन 6D बराबर 22 है, इसमें हम D के बदले क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं। और 3 रखने के बाद 6×3 18 हो जाता है, तो A धन 18 बराबर 22 हो रहा है। और फिर A का मान निकालने के लिए हमें 18 का पक्षांतरण करना होगा, जिसकी वजह से 22 में से 18 घटने के बाद A का मान कितना आ गया है? 4 आ गया है। दिख रहा है ना आपको? 22 में से 18 घटने पे क्या आता है? 4 आता है।
अब ए भी आ गया और डी भी आ गया, लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला गया था बच्चों? प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करने को कहा गया था। अगर आप प्रश्न भूल गए हो तो मैं आपको दिखा दूं प्रश्न। ये देखिए, प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है, और योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? SN वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है योगफल ज्ञात करने के लिए। इसीलिए अब हम यूज़ करने वाले हैं SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 d इंटू डी। ये फॉर्मूला है SN का। इसमें हमें क्योंकि 21 पदों का योगफल ज्ञात करने को कहा है, इसीलिए n के बदले हम 21 रखने वाले हैं, यानी कि 21 रखने वाले हैं। वैसे ही ये वाला जो n है, इसके बदले में भी हमने क्या रखा? 21 रखा। a हमने अभी अभी देखो निकाला, ऊपर 4 निकाला ना, 4 रखा। d के बदले हमने क्या निकाला? 3। और n के बदले आपको पता है क्या रखना है? 21। वही सारी वैल्यूज रखी है और अब उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं सभी को मालूम है। पहले हमें ये गुणा निपटाना होता है और ये गुणा हम निपटाएंगे। 21 में से 20 घटने के बाद, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है तो 21 में से 1 को पहले घटाना होगा, यानी 20। और 20 के बाद इस 20 का गुणा 3 के साथ होना है, और 2 का गुणा किसके साथ होना है? 4 के साथ। तो 2 चौक 8 हो गया है, और 20 तियाँ 60 हो गया है। इसके बाद 60 और 8 ये दोनों मिलकर 68। बाकी ये 21/2 सेम चल रहा है। इसके बाद आप देखो 2 से 68 को काटा गया है, कितनी बार? 34 बार में कटेगा। 2 से जब आप 68 को भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 34। इसके बाद आपके पास देखो क्या मिला? 21 और 34 ये बच रहा है। 21 गुणे 34 ये बच रहा है, तो 21 गुणे 34। और फिर आपके पास S21 जो यानी कि प्रथम 21 पदों का योगफल कितना आया? 714। कैसे आया? 21 और 34 का गुणा करने पर। तो लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है, यानी स्टेटमेंट लिखना है कि प्रथम 21 पदों का योगफल कितना है? 714 यह होगा। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल आपको करना है।